जो बार बार 56 इंच के सीना कहते हो, हमने इतना असला खरीद लिया, इतना ये बोम खरीद लिया, इतना मिसाइल खरीद लिया, उसको का जंग लगाने के लिए फेंको, उस जंग लगा रहे हो क्या इसको? इतने करोड़ अरबों रुपया जनता का पैसा लगा रहे हो, टैक्स का पैसा कब काम आएगा? वो तो जंग लग जाएगा। फेंको ना, फेंकने का टाइम है। नमस्कार। पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, आलू प्याज टमाटर सब बंद कर दो, वाघा बॉर्डर बंद कर दो, यहाँ से 8 10 20 जो भी सैन्य अटैची ये वो हैं उनको सबको यहाँ से भगा दो, वहाँ से अपने वापस बुला लो। इन सब से क्या आतंकवादियों पर फ़र्क पड़ा? यही हमने किया था। मैं अभी ये पहलगाम पे तो बाद में आऊँगा। यही हमने किया था पुलवामा हमले के बाद। सतलज का पानी बंद कर दो, इंडस का पानी बंद कर दो, प्यासे मर जाएंगे, और रोज़ नए नए तरीके के व्हाट्सएप फॉरवर्ड सुनाते रहो दुनिया को। जो मीडिया हमारा नेशनल मीडिया कहलाता है, गोदी मीडिया कहलाते हैं कुछ हलकों में, उनमें हम कहते रहते हैं, पहले से ही गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस कर रहे होते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा कर देना चाहिए, कैबिनेट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ। अब इस सब के अपने प्रॉब्लम्स हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के साथ में लिखी गई है, उन्होंने फाइनेंस की है, वो गारंटर हैं इसके, तो शायद वो पानी तब भी हम बंद नहीं कर पाए थे और अब भी नहीं कर पाएंगे। और पानी को रखोगे भी कहाँ? अगर बहुत ज़्यादा आ गया पानी तो कहाँ रखोगे? तो आखिर इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है? एक तो पॉलिटिकल फ़ायदा है, रैली में खड़े होकर हम आराम से बोल सकते हैं कि दुनिया के कोने तक नहीं छोड़ेंगे और मट्टी में मिला देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और जनता बढ़ के रहेगी। कुछ जनता मूर्खों की तरह चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि JNK पुलिस कहाँ थी? अगर मिलिट्री हर जगह नहीं रह सकती तो JNK पुलिस कहाँ थी? उमर अब्दुल्ला को रिज़ाइन कर देना चाहिए। भाई साहब, ये रिपब्लिक TV वाली बातें हैं। वहाँ जो मन में आता है बोल के और चिल्ला चिल्ला के कुछ भी घटना का वर्णन करते रहते हैं। JNK पुलिस LG के हाथ में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। उसके बारे में किसी ने आज तक नहीं कहा कि मनोज सिन्हा को रिज़ाइन कर देना चाहिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला को रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो अपनी कमियों को, अपने गलतियों को छुपाने का ये तरीका है। आप दूसरे को ब्लेम करते जाओ। गुजरात की औरतें बड़बोली हैं, साफ बोलती हैं, सच बोलती हैं। उन्होंने बता दिया साफ साफ कि भाई आपके लिए सुरक्षा उपलब्ध है, हमारे लिए नहीं है। वहाँ पे हिंदू मुसलमान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब बातें हो गई। जो अपनी गवर्नमेंट ने પોતાની સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા VIP હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી। કાશ્મીર ખરાબ નથી, ત્યાંની સિક્યુરિટી નથી સારી। ઉપર મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું। જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ ન થાત। लेकिन कुछ गुट हैं, कुछ लोग हैं इस देश में जो हर ऐसी घटना को लेकर के पूरे देश में आतंकवादी माहौल बनाते रहते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? आप कुछ गरीब मुसलमानों को पीट दोगे हरियाणा में, तो उससे क्या आतंकवाद बंद हो जाएगा? आतंकवाद बंद करने का एक बहुत कामयाब तरीका इजराइल ने ढूंढा है, जिसका कि हम बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं आजकल की इजराइल। और ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। अजीत डोवाल बहुत ही सक्षम आदमी है और उन्होंने ये तरीका अपनाया भी है। ऐसा अमेरिका का कहना है कि उन्होंने कुछ एक जो खालिस्तान सपोर्टर थे उनको वहाँ मरवाने की कोशिश की अमेरिका में। कनाडा वालों का कहना है, कैनेडियन गवर्नमेंट का, कि उन्होंने कुछ लोगों को मरवा दिया। अमेरिका ने एक गिरफ्तारी वारंट भी निकाल दिया था डोवाल के लिए। अब शायद उसको विड्रॉ कर लिया गया है या उसके प्रोसेस में है। ये तरीका इजराइल का है कि अगर आप हमें हार्म करोगे तो हम आपको ढूंढ के निकाल के मारेंगे। जब म्यूनिक ओलंपिक में 1972 की बात है, म्यूनिक ओलंपिक में कुछ आतंकवादियों ने 12 इजरायली एथलीट्स की हत्या कर दी थी। तो और वो जहाँ छिपे थे वहाँ पे
अपना प्लेन भर के कमांडोज लेके गए इजरायली और उनको सबको मार के आए। अब इसके दो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिकन हैं, कुछ यूके के हैं, उनका कहना है कि अगर आप कोवर्ट किलिंग करते हो, यानी आप छुप के किसी को मारते हो, उसका पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं मिलता। इस शोर शराबे का पॉलिटिकल फ़ायदा ज़्यादा मिलता है कि आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक में कोई नहीं मरा, आपने बता दिया कि 350 मर गए, उसका कोई सबूत नहीं है। आपने बता दिया कि हमारे एयर रेड हो गई, हम उल्टा मारा, एक अभिनंदन वहाँ गिर के आ गया, बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ा के लाए वापस। तो जो डायरेक्ट ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं, खासकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, न्यूक्लियर नेशंस हैं, और पाकिस्तान को पता है कि कुछ हद तक ही वो भारत से लड़ाई कर सकता है, उसके बाद उसके पास न्यूक्लियर ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो वो पहले से ही बोलना शुरू कर देता है, आप हमारे यहाँ घुस आओगे, हमारे ऊपर कुछ हमला करोगे तो हम न्यूक्लियर बम पटक देंगे। तो अपने एरिया में भी पटक देंगे तो हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। अगर मान लीजिए लाहौर में पटक देते हैं तो अमृतसर और पंजाब ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है। न्यूक्लियर वेपन बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है यूज़ करना, हम भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। इंटरनेशनल प्रेशर शुरू हो जाता है। ईरान को इजराइल ने बड़े तरकीब से रोका हुआ है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से, ताकि पूरे मिडल ईस्ट में इजराइल की दादागिरी कायम रहे। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो सारी लड़ाइयाँ आधी हो जाएंगी। इजिप्ट के पास आ जाएगा तो भी आधी हो जाएंगी पूरे मिडल ईस्ट में। तो मेरा मानना है कि कोवर्ट ऑपरेशन जरूरी है और इसका फ़ायदा भी होगा, पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। इस पे फिल्में बनती हैं, इजराइल जब इस तरह की कोई हरकत करता है वो मार के आते हैं। आज भी वो गाज़ा में उनके जो 1300 लोग पकड़े गए थे, जो किडनैप हो गए थे, उनके लिए वो चारों तरफ रेड कर रहे हैं। हम उस तरह की रेड पाकिस्तान में नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म्स है, लेकिन वहाँ घुस करके कोवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू हम ऐसे लोगों को जरूर मार सकते हैं। और शायद चल भी रहा था ये सिलसिला, कई बड़े खूंखार टेररिस्ट जो कि कश्मीर में इन्वॉल्व थे वो वहाँ मारे गए हैं पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में। इसके कारण भी शायद पाकिस्तानी सेना बिलबिला गई है। तो ये कोवर्ट ऑपरेशंस ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमें कभी भी, मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि हमें चुपचाप रहना चाहिए और संधि प्रस्ताव और ये, लेकिन हम एक फुल स्केल वॉर करने में या छोटे स्केल पे वॉर करने के लिए भी तैयार नहीं है। ना हमारी सेना इसकी सजेशन देती है, ना पॉलिटिकली हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये छोटे वॉर भी आप देखिए रशिया में 3 साल से चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, गाज़ा में 1-1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है। तो छोटे वॉर या कोई वॉर का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस जारी किए जा सकते हैं। तो मैं समर्थक हूँ इस बात का कि टेररिस्ट को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इस बात का भी समर्थक हूँ कि इसके पॉलिटिकल जो फ़ायदे जिस तरह से आज उठाए जा रहे हैं, बिहार इलेक्शंस के लिए तैयारी की जा रही है या पिछले पुलवामा के बाद 2019 के इलेक्शन की तैयारी की गई थी, ये गलत है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है और कितनी जल्दी होता है। धन्यवाद।